गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइटा में स्टीलर्स सिस्टम को स्टडी करेंगे। ये जो स्टीलर कंसेप्ट है या जो स्टीलर थ्योरी है, इसे वान टीगम और डूलियट ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार जो स्टेम और रूट्स होती है, उनकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली सिमिलर होती है और इसमें दो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और एक सेंट्रल कॉलम जिसे स्टील कहते हैं। और ये दोनों पार्ट्स कॉर्टेक्स और स्टील एंडोडर्मिस के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं या अलग अलग होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर बनाती है, जबकि जो पेरिसाइकिल है वो स्टील का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है। इस प्रकार जो स्टील है उसमें ना केवल प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, बल्कि पेरिसाइकिल और पित्त को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार स्टेम या जो रूट की स्ट्रक्चर में जो पेरिसाइकिल वाला पार्ट है, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम और पित्त अगर प्रेजेंट है, वह पार्ट मिला करके हम स्टील कहते हैं। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दो प्रकार की स्टील होती है। एक स्टील का प्रकार है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील जो है वो सबसे सिंपल और प्रिमिटिव प्रकार की स्टील है, जिसमें सेंटर में जाइलम पाया जाता है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इस स्टील में पित्त नहीं पाई जाती है। यह स्टील सबसे प्रिमिटिव टाइप की होती है और सभी जो एडवांस स्टील है वो इसी से ही बनती है। जो प्रोटोस्टील है इसे हम चार टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। प्रोटोस्टील चार प्रकार की होती है: हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हैप्लोस्टील, जिसे डायग्राम में ए से दिखाया गया है। इस प्रकार की प्रोटोस्टील में जो जाइलम होता है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है और उसकी आउटलाइन स्मूथ होती है, या जाइलम का जो कोर होता है वो स्मूथ होता है और उसे चारों तरफ से फ्लोएम घेरे रहता है। यह जो सबसे हैप्लोस्टील जो है प्रोटोस्टील में सबसे प्रिमिटिव स्टील है और यह प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स जो राइनिया, होर्नियोफाइटोन जो फोसिल्स हैं, और इसके अलावा लिविंग जीनस साइलोटम सिलेजिनेला में पाई जाती है। दूसरी प्रकार की प्रोटोस्टील है एक्टिनोस्टील, जिसे डायग्राम बी से दिखाया गया है। इस एक्टिनोस्टील में जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड
होता है और जो फ्लोएम है वो इस स्टार शेप्ड जाइलम की जो आर्म्स या रेज हैं उनके बीच बीच में पाया जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जाइलम है वो फ्लोएम के साथ अल्टरनेट कर रहा है। इस प्रकार की जो स्टील है उसे लाइकोपोडियम सिरेटम में रिपोर्ट की गई है। तो जो हैप्लोस्टील से एक्टिनोस्टील इस प्रकार डिफरेंट है कि इसमें जाइलम स्टार शेप्ड है और उसकी आउटलाइन जो है वो स्मूथ नहीं है। थर्ड प्रकार की जो प्रोटोस्टील है उसे प्लेक्टोस्टील कहते हैं। इस प्लेक्टोस्टील में जो जाइलम है वो प्लेट्स के रूप में टूट जाता है और ये प्लेट्स पैरेलल या एक दूसरे के समानांतर प्रेजेंट होती है और इन प्लेट्स के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार की स्टील को लाइकोपोडियम क्लेवेटम में रिपोर्ट किया गया है। फोर्थ प्रकार की जो प्रोटोस्टील है उसे हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहते हैं। इसमें जो जाइलम है इर्रेगुलर पैचेज या चप्पों के रूप में जो फ्लोएम है उसमें एम्बेडेड रहता है। इसे लाइकोपोडियम सरनम में रिपोर्ट किया गया है। प्रोटोस्टील जो है वो लोअर वैस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती है। तो इस प्रकार प्रोटोस्टील का फर्स्ट टाइप हैप्लोस्टील था जिसमें जाइलम का कोर स्मूथ था। बी टाइप एक्टिनोस्टील था जिसमें जाइलम स्टार शेप्ड था। सी टाइप प्लेक्टोस्टील था जिसमें जाइलम प्लेट्स के रूप में टूट जाता है और ये प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है। डी टाइप मिक्स्ड प्रोटोस्टील था जिसमें जाइलम छोटे छोटे चप्पों के रूप में टूट जाता है और ये चप्पे या पैचेज फ्लोएम में एम्बेडेड रहते हैं। दूसरे प्रकार की जो स्टील है उसे हम साइफोनोस्टील कहते हैं। इस स्टील में सेंटर में पिथ प्रेजेंट होती है और यह पिथ जाइलम के द्वारा घिरी हुई रहती है। तो वह स्टील जिसमें पिथ पाई जाती है उसे हम साइफोनोस्टील कहते हैं, या हम इसे मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील भी कह सकते हैं, अर्थात वह प्रोटोस्टील जिसमें पिथ या मेडुला पाया जाता है। साइफोनोस्टील जो होती है यह प्रोटोस्टील से एडवांस्ड स्टील है और यह स्टील फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। जो प्रोटोस्टील है उसमें पिथ बन जाने से वह साइफोनोस्टील में चेंज हो जाती है। साइफोनोस्टील में पिथ का ओरिजिन किस प्रकार होता है इसे समझाने के लिए दो थ्योरी दी गई है। उसमें से एक थ्योरी है इंट्रास्टीलर थ्योरी। इस थ्योरी को ग्विनवाघेन, बावर इत्यादि ने सपोर्ट किया और इन्होंने बताया कि जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस करके पैरेन्काइमा में चेंज हो जाते हैं जिसके कारण जाइलम के अंदर की तरफ पिथ बन जाती है। दूसरी थ्योरी है एक्स्ट्रास्टीलर थ्योरी जिसे जेफरे ने दिया था और उन्होंने बताया कि जो पिथ का ओरिजिन है वो स्टील के अंदर से नहीं होता, उसका ओरिजिन एक्स्ट्रास्टीलर होता है।
उनके अनुसार जो लीफ गैप या ब्रांच गैप होते हैं उनमें से होती हुई कोर्टेक्स की सेल्स स्टील के अंदर आ जाती है और इस प्रकार पित्त का ओरिजिन हो जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जो पित्त का ओरिजिन है वो कोर्टिकल ओरिजिन होता है, इसे इन्वेजन थ्योरी भी कहते हैं। अभी हम आगे लीफ गैप और ब्रांच गैप के बारे में स्टडी करेंगे। तो यानी साइफोनो स्टील में दो प्रकार से पित्त ओरिजिन हो सकते हैं या इसकी थ्योरीज दी गई है। इंट्रास्टीलर थ्योरी जिसके अनुसार जाइलम के एलिमेंट्स ही पैरेन्काइमा में चेंज होकर के पित्त बनाते हैं, और एक्स्ट्रास्टीलर थ्योरी जिसके अनुसार कोर्टेक्स की सेल स्टील के अंदर चली जाती है लीफ गैप या ब्रांच गैप्स के द्वारा और वहां जाकर के वो पित्त बनाती है। जो साइफोनो स्टील है उसमें वैस्कुलर टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जैसा कि डायग्राम ए में दिखाई दे रहा है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, और सेकंड है जैसा डायग्राम बी में दिखाई दे रहा है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील में सबसे सेंटर में पित्त होती है, उसे घेरे हुए जाइलम होता है और जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है और फ्लोएम के बाहर की तरफ पेरिसाइकिल होता है। इस प्रकार इस स्टील में जो फ्लोएम है वो जाइलम के केवल बाहर की तरफ ही पाया जाता है, इसलिए इसे एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील कहते हैं। जबकि जो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील होती है उसमें जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही फ्लोएम पाया जाता है, इसलिए इसे हम एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ टिश्यू देखें तो सबसे बाहर की तरफ आउटर एंडोडर्मिस होती है, फिर आउटर पेरिसाइकिल होता है, फिर आउटर फ्लोएम होता है, फिर जाइलम प्रेजेंट होता है, फिर इनर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इनर फ्लोएम के अंदर की तरफ इनर पेरिसाइकिल और इनर पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ इनर एंडोडर्मिस होती है और सबसे सेंटर में पित्त पाई जाती है। अब हम थोड़ा लीफ गैप और लीफ ट्रेस या ब्रांच गैप या ब्रांच ट्रेस के बारे में देखते हैं, क्योंकि जब हम साइफोनो स्टील को आगे स्टडी करेंगे तो ये टर्म्स बार बार आएगी। शूट के वैस्कुलर सिलेंडर से जब लीफ को एक सप्लाई जाती है तो उसे हम लीफ ट्रेस कहते हैं। जब लीफ ट्रेस शूट के वैस्कुलर सिलेंडर से निकलती है तो इस लीफ ट्रेस के ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है उसे हम लीफ गैप कहते हैं। यह लीफ गैप वाला पार्ट पैरेन्काइमेटस रीजन होता है, यानी शूट के वैस्कुलर सिलेंडर में लीफ ट्रेस के ऊपर की तरफ वैस्कुलर एलिमेंट्स ना बन करके पैरेन्काइमेटस रीजन बन जाता है। इस पैरेन्काइमेटस रीजन को लीफ गैप कहते हैं। और यह कोई लीफ गैप जो होता है वैस्कुलर सिस्टम में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होता है। इसी प्रकार जब शूट के वैस्कुलर सिलेंडर से ब्रांच को सप्लाई निकलती है तो उसे हम ब्रांच्ड
ट्रेस कह देते हैं, और जो गैप बनता है उसे हम ब्रांच गैप कह देते हैं। जो साइफोनोस्टील होती है उसमें लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, इस आधार पर साइफोनोस्टील दो प्रकार की होती है। जो लोअर वैस्कुलर प्लांट्स हैं जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, उनमें जो लीफ गैप्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की साइफोनोस्टील को हम क्लैडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहते हैं। अर्थात वह साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप्स नहीं पाए जाते उसे क्लैडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहते हैं। और फर्न्स और हायर प्लांट्स में साइफोनोस्टील में लीफ गैप्स पाए जाते हैं। इस प्रकार की साइफोनोस्टील को हम फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहते हैं। जो लीफ गैप्स हैं, इनकी पोजीशन के आधार पर जो फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील है यह दो प्रकार की होती है, सोलिनोस्टील और डिक्टियोस्टील। इसे हम इस डायग्राम से स्टडी करते हैं कि अगर स्टेम पर लीव्स दूर दूर प्रेजेंट होती है तो उनके लीफ गैप्स जो होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर स्टेम पर, जैसा कि डायग्राम बी में बताया गया है, अगर स्टेम पर लीव्स पास पास पाई जाती है तो उनके जो लीफ गैप्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। इसी कारण जब ऐसा स्टेम जिसमें लीफ गैप ओवरलैप नहीं करते हैं उसका हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें वैस्कुलर टिश्यू का एक कंटिन्यूअस रिंग दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम ए और बी में दिखाया जा रहा है। और डायग्राम सी में यह बताया जा रहा है कि जो लीफ गैप्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते। तो इस प्रकार की जो स्टील होती है यानी वह फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप ओवरलैप नहीं करते उसे हम सोलिनोस्टील कहते हैं। इसी कारण जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें वैस्कुलर टिश्यू का कंटिन्यूअस रिंग दिखाई देता है। जो डायग्राम ए है वह एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील को शो कर रहा है और जो डायग्राम बी है वह एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील को शो कर रहा है। एक्टोफ्लोइक से तात्पर्य है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जाइलम के केवल बाहर ही फ्लोएम है, और एम्फीफ्लोइक से तात्पर्य यह है कि जाइलम के अंदर और बाहर दोनों ही साइड में फ्लोएम है। और सोलिनोस्टील से तात्पर्य यह है कि अगर एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील में लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते तो उसे हम एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कह देंगे। और अगर एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते तो उसे हम एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील कह देते हैं। इस प्रकार के जो स्टील है फर्न्स में, मार्सिलिया में पाई जाती है। जो दूसरी प्रकार की फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील है वह है डिक्टियोस्टील। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जब लीव्स पास पास प्रेजेंट हैं
तो उनके लीफ गैप्स ओवरलैप करते हैं, जिस कारण जो स्टील है वह नेट लाइक यानी जाल की तरह छिद्रित हो जाती है। इस कारण जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें स्टील के सेपरेट या अलग अलग वैस्कुलर स्ट्रैंड्स मिलते हैं। इन प्रत्येक वैस्कुलर जो स्ट्रैंड है इसे हम मेरिस्टील कहते हैं, और प्रत्येक मेरिस्टील जो है वास्तव में एक प्रोटोस्टील ही है, जिसमें सेंटर में जाइलम है और उससे चारों तरफ से फ्लोएम जो है घेरे रहता है। इस प्रकार की स्टील जिसमें ओवरलैपिंग लीफ गैप्स पाए जाते हैं, जिसके कारण स्टील अलग अलग स्ट्रैंड्स में टूट जाती है, उसे हम डिक्टियो स्टील कहते हैं। और प्रत्येक जो छोटी जो स्ट्रैंड है उसे हम मेरिस्टील कहते हैं। टेरिडोफाइटा में एक पॉलीसाइक्लिक स्टील कंडीशन भी पाई जाती है। इसमें जो है जब स्टील एक से अधिक रिंग में पाई जाती है तो उसे हम पॉलीसाइक्लिक स्टील कह देते हैं। यानी वैस्कुलर टिश्यू के दो या दो से अधिक संकेंद्रित वलय या कंसेंट्रिक रिंग्स इसमें पाई जाती है। अब हम एक बार इसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि स्टील दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रोटोस्टील, जिसमें पिथ एब्सेंट होती है। प्रोटोस्टील चार प्रकार की है। वह प्रोटोस्टील जिसमें जाइलम स्मूथ है उसे हैप्लोस्टील कहते हैं। वह स्टील जिसमें जाइलम स्टार शेप्ड है उसे हम एक्टिनोस्टील कहते हैं। वह स्टील जिसमें जाइलम प्लेट्स में टूट जाता है उसे हम प्लेक्टोस्टील कहते हैं। वह प्रोटोस्टील जिसमें जाइलम छोटे छोटे चप्पों के रूप में फ्लोएम में धंसा रहता है उसे हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहते हैं। दूसरी प्रकार की स्टील है साइफोनोस्टील। वह स्टील जिसमें पिथ पाई जाती है उसे हम साइफोनोस्टील कहते हैं। और साइफोनोस्टील में पिथ या तो स्टील के अंदर ही बन सकती है या कोर्टिकल सेल्स के द्वारा भी स्टील के अंदर प्रवेश करने से पिथ बन सकती है। साइफोनोस्टील जो है दो प्रकार की होती है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। जो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है उसमें जाइलम के बाहर की तरफ ही फ्लोएम पाया जाता है और सेंटर में पिथ पाई जाती है, जबकि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है, वह सेंटर में पिथ पाई जाती है। लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो स्टेम के वैस्कुलर सिलेंडर से लीफ को जो सप्लाई जाती है उसे हम लीफ ट्रेस कहते हैं। और लीफ ट्रेस के ऊपर जो एक पैरेन्काइमेटस रीजन होता है उसे हम लीफ गैप कहते हैं। लीफ गैप्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जो साइफोनोस्टील है वो दो प्रकार की होती है। क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील यानी वह साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप नहीं पाए जाते उसे हम क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहते हैं। और फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील वह साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप्स पाए जाते हैं उसे हम फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहते हैं। अगर लीफ गैप्स ओवरलैप नहीं करते तो उसे हम सोलिनोस्टील कहते हैं। और अगर लीफ गैप ओवरलैप करते हैं जिसके कारण स्टील छोटे छोटे वैस्कुलर स्ट्रैंड में टूट जाती है
तो उसे हम डिक्टियोस्टील कहते हैं, और इन छोटे छोटे जो वैस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं इन्हें हम मेरिस्टील कहते हैं।